चलिए जय हिंद सभी को, जितने भी स्टूडेंट देखने वाले हैं हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, वन शॉट आपको हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये वन शॉट जो है आपके पूरे के पूरे, ठीक है, प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। वन शॉट वीडियो, इसमें जितना आपका पॉसिबल, ठीक है ना, जितना पॉसिबल आपका ऑब्जेक्टिव है, जितना पॉसिबल सब्जेक्टिव है, इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक चैप्टर का, आपका मान लीजिए 21 चैप्टर है, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, तो मान लीजिए 21 से 22 वीडियो जाने वाला है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं वन शॉट वीडियो आपके पहले चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, ओके, एंड कल्चर। इसको एक बार जितने स्टूडेंट देख रहे हो ना, इसका एक नोट बना लीजिएगा, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये वादा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और आप कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर बात किया जाएगा, हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक प्रोज का, एक पोएट्री का, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, कैसा रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, ठीक है ना। आपका ड्यूरेशन मान लीजिए 10 to 20 मिनट के बीच में होगा इस वीडियो का, ये भी हम बता देते हैं। ज्यादा लंबा नहीं, आपका इफेक्टिव होना चाहिए, आपके सेशन में जान होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला अगर बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं। ये आपका एक एसे है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो पहला पॉइंट है, ये आपका एक एसे है, ठीक है। अच्छा जी, अगर बी पॉइंट का बात किया जाए तो इसके राइटर कौन है जी, तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है ना। इसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी, एम गांधी है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है, ठीक है, 1869 में। मृत्यु कब हुआ है, 1948 में। तो इतना तो आपको याद हो जाएगा कि ये एक ऐसे आराम से हम लोग को सीखना है। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है सबसे चीज। अब देखिए, ये जब चीजें जान जाइएगा तो ये आपके समरी में भी काम आएगा, ये आपके लाइन एक्सप्लेनेशन में भी काम आएगा। अरे बात समझ में ना, ठीक है। अब अगर बात हम लोग सी में करते हैं, ठीक है, तो गांधी जी इंडिया पर डोमिनेट रहे 1915 से लेकर 1915 टिल 1948, 1915 टू 1948। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, 1915 से लेकर 1948 तक। अगर हम बात पॉइंट नंबर डी का करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट नंबर डी का, ठीक है, तो ये चैप्टर बाबू जो है ना, मतलब इस चैप्टर में महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी हमेशा पूछता है। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये वीडियो काफी इफेक्टिव होगा, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टाइम पास नहीं, बस वो चीजें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा, इनका आर्टिकल्स भी है जिसका नाम है यंग इंडिया, बहुत सारे आर्टिकल मिलकर यंग इंडिया, ठीक है। तो ये भी कभी पूछा जाता है, आपको भूलना नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से यही हम लोग को मालूम चला गांधी जी के बारे में। अगर बात किया जाए इनका जन्म, इनका मरण, ठीक है ना। इनका अगर बात किया जाए क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी का, तो ऑटोबायोग्राफी आप देख लिए, ठीक है, आर्टिकल्स। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में गांधी जी, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसी में क्या किए हैं, तो इसी दोनों में हमारा ये डिफरेंस बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। है बात समझ में ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन में क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं कि दोनों में, मतलब पहले दोनों में बताते हैं। एंड ही सेज दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब इसके बाद बताते हैं क्यों बेटर है भाई, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे यदि बात किया जाए तो आगे आपको समझना है, ठीक है ना, कि इंडियन सिविलाइजेशन
ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मोरल बीइंग। यानी अगर बात किया जाएगा भारतीय सभ्यता का ना, ठीक है ना, मतलब आपको याद रखना ये पॉइंट, ये मोरल बीइंग पर डिपेंड रहता है, या ऐसे भी लिख देता है मॉरलिटी, ठीक है ना, ये दोनों पॉसिबल है। जबकि यूरोपियन का बात किया जाए, अब यहां देखिए इंडियन सिविलाइजेशन ऐसे भी डिपेंड्स भी देता है, या इंडियन सिविलाइजेशन कुछ भी दे तो आपको याद रखना है मोरल बीइंग पर, ठीक है ना, मॉरलिटी पर। इसलिए आज भी ये इमूवेबल है, मतलब बदला नहीं है, आज भी अडिग है, ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात यूरोपियन का किया जाए, अब देखिए यूरोपियन कभी कभी देता है, मॉडर्न भी कभी कभी देता है, आ रहा है बात समझ में ना, आपको याद रखना है, ठीक है। या कभी कभी मान लीजिए वेस्टर्न भी देता है, यूरोपियन, वेस्टर्न, या आप कह सकते हैं मॉडर्न, तीनों एक ही है। सिविलाइजेशन डिपेंड्स अगर बात किया जाए तो ये हम लोग को, मतलब हम लोग का देता है इमॉरलिटी, ठीक है ना, इमॉरलिटी पर डिपेंड है जी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस को थोड़ा सा समझ जाइए कि ये मतलब मोरल बीइंग, मॉरलिटी, ये इमूवेबल है, ठीक है ना। अगर बात किया जाएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन का, तो ये इमॉरलिटी है, मतलब ये इमॉरलिटी पर डिपेंड है, मतलब अनैतिकता, अरे बात समझ में ना, अनैतिकता पर डिपेंड है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, कौन सा चीज वो हम अभी बताते हैं कि गुजराती इक्विवेलेंट, ओके, गुजराती इक्विवेलेंट, इसमें गुजराती इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? तो गुजराती इक्विवेलेंट का मीनिंग है गुड कंडक्ट। क्या है जी? गुड कंडक्ट। यानी गुजराती इक्विवेलेंट क्या होता है? गुड कंडक्ट के बराबर होता है। आया बात समझ में ना? इसमें यह भी बताया गया है कि आवर माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। याद रखिएगा कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अधीर पक्षी है, एक अधीर जिसको थोड़ा सा भी धीरज नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। अब यहां ऐसे भी देता है गॉड, इंडियन सिविलाइजेशन, ये भी हम लोग दे सकते हैं कि ये गॉड पर डिपेंड है, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट डिपेंड्स ऑन गॉडलेस। ये गॉडलेस होता है, ये हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है ना? इतना का भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ज्यादा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी बताते हैं कि अमीर लोग को, ठीक है, वी ऑफन सी दैट, वी ऑफन ऑब्जर्व दैट कि द रीच आर ऑफन अनहैप्पी, मतलब जो रीच होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, और जो आपका गरीब लोग होते हैं ना वही हैप्पी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको दिया जाता है कि आवर, याद रखिएगा, आवर एंसेस्टर्स ओके डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी because they knew that we would become slave। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, मतलब इसमें यह बताया गया है ना कि हमारे पूर्वज ने मशीन का, ठीक है, खोज या आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग इसके क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। ठीक है ना? तो वी वुड बिकम स्लेव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर स्टूडेंट, इसको एकदम आपको याद रखना है। ठीक है ना, एकदम अच्छे से। उनका मानना था कि आवर रियल हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। आवर हैप्पीनेस जो भी पॉसिबल है, आवर हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। ठीक है ना? हमारा जो,
ठीक है ना। ये हैप्पीनेस है, जो हमारा खुशी जो है ना, ये एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति होता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बस वही है, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा। दूसरा जो अगला चीज है आपको याद रखना है, इन बिग सिटीज द पुअर मेन, ओके, द रिच मैन वुड बी रॉब्ड बाई द पुअर मैन। अच्छा, ऐसे तो गलत हो जाएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गरीब लोगों को लूटा जाता था, द पुअर, ओके, वेयर या आर भी लगा सकते हैं, बट प्लूरल है, द पुअर आर रॉब्ड बाय द रिच, मतलब गरीब लोग लूटे जाते हैं, कहां पर, किसके द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। इसलिए हमारे यहाँ के लोगों ने, ठीक है ना, हमारे यहाँ के पूर्वजों ने, ठीक है ना, ज्यादातर गांव में ही रहना क्या किया, पसंद किया। कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मतलब उन्होंने क्या किया, एकदम स्वतंत्र रूप से रहे और उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को क्या किया, फॉलो किया एग्रीकल्चर को। और यह भी पूछा जाता है, दे आवर फॉरफादर इंजॉयड, क्या इंजॉय किए, ट्रू होम रूल, ठीक है ना, गृहस्थ जीवन जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, अगर वर्शिप किसका है जी, किसका पूजा है, तो ये मैटेरियल का पूजा है। ये किसका पूजा है जी, तो ये मैटेरियल का पूजा है। मैटेरियल का पूजा ही हमारा कौन सभ्यता है, मॉडर्न सभ्यता है। आया बात समझ में ना। ये भी हम लोग जानते हैं कि मतलब यूरोपियन सभ्यता यूरोप के लोगों पर, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन सूटेड टू यूरोप, बट आवर सिविलाइजेशन सूटेड टू अस। ये भी सही बात है कि उनका सभ्यता उन पर जचता है, हमारा सभ्यता हम लोगों पर जचता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइन अभी हम बता रहे हैं ना, ये बहुत बार आपसे पूछा हुआ है। क्या हम बताने वाले हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये कहते हैं गो टू ग्रीस, कहां जाओ, ग्रीस में जाकर पता लगाओ कि वहां का एटिक सिविलाइजेशन कहां गया। एटिक सिविलाइजेशन, सुनिएगा, एटिक सिविलाइजेशन बहुत बेहतरीन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत। ये एटिक सिविलाइजेशन पूछ देगा कहां का है, तो ग्रीस, ठीक है ना, ठीक है। और ये भी पूछ देगा कि यूरोप के लोग, वो शुरू में ही, यूरोप के लोग कहां के लोगों से अपना लेसन सीखते थे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यूरोप के लोग कहां के लोगों से लेसन सीखते थे, ठीक है। अच्छा, ये भी बताते हैं गो टू ग्रीस एंड, ठीक है, वहां पता लगाओ कि आखिर एटिक सभ्यता कहां गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपसे और एक क्या पूछा जाता है, हाँ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन अगर आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो प्लेन आ जाएगा ना, तो आपको याद रखना है ये यूरोपियन फिलोसफर, ये आपका क्या है जी, यूरोपियन फिलोसफर का है। जबकि अगर ये लिख देते हैं हम यूरोपियन, और अगर बात किया जाएगा ना प्लेन की जगह सिंपल का, अगर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ये है हमारा कहां का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमारा कहां का है जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इतना का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं पॉसिबल सब्जेक्टिव पर। पॉसिबल सब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड पॉसिबल मतलब ये सब्जेक्टिव कैसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछता है व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन होता क्या है, सुनते रहिएगा।
पहला पूछता है व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं। दूसरा आपका क्या पूछा जाता है, ऐसे लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हमको कम टाइम में ही ज्यादा चीजों को पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज ओके इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये 2-3 क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना। वही पूछा जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत 10-15 है, बट आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही पढ़कर जाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर का मतलब हमको लगता है हर क्वेश्चन ही सबको याद होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसा वीडियो आपको अगर हर चैप्टर का मिल जाए तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।